Hi guys, welcome back to my channel Commerce Guide. I am S.A. Daya with you. अक्सर यहाँ पर बच्चों को अक्सर मेरे चीता कभी कभी परेशानी में आ जाते हैं, टेंशन लेते हैं। कितनी बार कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट, दोनों ही टर्म्स बिल्कुल अलग हैं। और ये क्यों परेशान करती हैं मैं बताता हूं आपको। जल्दी से देखते हैं आज की वीडियो में देखेंगे हम चार्ज ऑन प्रॉफिट क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है और आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इनको देख लेते हैं। हेडिंग पहला क्या है, हेडिंग के साथ देखेंगे। देखिए फर्स्ट हेडिंग है आपका नेचर। तो नेचर में क्या है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट मींस डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। देखिए अगर रेवेन्यू से जो आपका रेवेन्यू आ रहा है, यदि उसमें से आप इसको कम करते हैं, जो भी आइटम्स होता है, जो भी खर्चा आपका होता है, उसको आप रिवेन्यू में से कम करते हैं। जैसे सैलरी, किसकी सैलरी है, एम्प्लॉय की सैलरी कहां से दोगे, जो भी आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है, सेल आपकी। तो सेल में से आप इसको दे रहे हैं, या आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है सेल की हेल्प से, तो उसमें से आप रेवेन्यू नेचर में से, जो रेवेन्यू नेचर की आपकी रिसीट है, उसमें से आप पेड कर रहे हैं इस खर्चे को। ये सीधा सा, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कोई भी खर्चा पेड कर रहे हैं, तो वो क्या होगा आपका, वो होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का नेचर देखें तो इसमें क्या है, इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर among the partners under different head of as per the partnership deed। पार्टनर्स के बीच में हम प्रॉफिट को बांट रहे हैं, बाहर वालों में नहीं, पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांट रहे हैं। और कैसे बांट रहे हैं, जैसा भी हमने एग्रीमेंट किया हुआ है। अगर पार्टनर कमीशन मांग रहा है तो कमीशन दे रहे हैं, सैलरी मांग रहा है तो सैलरी दे रहे हैं, लेकिन किसको दे रहे हैं, पार्टनर्स को, किसी बाहर वाले को नहीं। अगर किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, लेकिन अगर हम किसी पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं तो वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। दूसरा क्या है आपका, व्हेन मेड, कब इसको मेड करते हैं, इन इवेंट ऑफ लॉस ऑल्सो एक्सपेंसेस दैट आर चार्ज ऑन द प्रॉफिट अकाउंटेड, एप्रोप्रिएशन इज मेड व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। देखिए अगर चार्ज की बात आती है प्रॉफिट पर, तो कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो चार्ज है, वो तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको तो आप दोगे ही, उसको तो पेड करना ही है। लेकिन एप्रोप्रिएशन में क्या है, एप्रोप्रिएशन में तभी एप्रोप्रिएशन करते हो आप जब प्रॉफिट होता है, और अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप एप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे। उसके बाद देखते हैं रिकॉर्डिंग, इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा है आपका इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए अगर दो खर्चे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका, अगर वो चार्ज है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, डेबिट में रिकॉर्ड होगा। और यदि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं है, सिंपल कहा गया, पार्टनरशिप कह रही है, पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं तो दोनों की साइड सेम, डेबिट में ही लिखने हैं एक्सपेंसेस। लेकिन अगर चार्ज एक्सपेंसेस है कोई, तो उसको पी&एल के डेबिट में, और यदि चार्ज नहीं है तो वो एक्सपेंसेस आ जाता है आपका पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। नेक्स्ट है आपका अगर देखें प्रीफरेंस की, प्रायोरिटी की बात करें तो इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट, और जो आपका एप्रोप्रिएशन है इट इज डन आफ्टर द अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। देखिए अगर अगेंस्ट आता है पी&एल, अगर आता है चार्ज, आता है चार्ज अगेंस्ट पी&एल अकाउंट, तो ये तो एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले, एप्रोप्रिएशन करने से पहले ये एक्सपेंसेस पेड किया जाता है। लेकिन एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, पहले चार्ज किए जाते हैं सभी एक्सपेंसेस, इसके बाद दिए जाते हैं आपके एप्रोप्रिएशन के एक्सपेंसेस। और अब आपका लास्ट है एग्जांपल की, अगर यहां पर बात करें तो रेंट पेड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन,
ये तो हो गया आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये आ जाते हैं एप्रोप्रिएशन में आपके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी चार्ज एक्सपेंसेस कोई आ जाता है, अगर कह देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो आप उसको P&L अकाउंट में लिखेंगे। अगर कह देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं है, सिंपल कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, तो उसको लिखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर बात आती है सैलरी की, पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी जाएगी। और अगर किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाएगी। तो अगर बाहर वालों को, थर्ड पार्टी को कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हो तो वो आ गए आपके P&L में। अगर आप सेकंड पार्टी मीन पार्टनर को ही कोई खर्चा दे रहे हैं, कोई पार्टनर को ही रेम्युनरेशन दे रहे हैं, तो वो एप्रोप्रिएशन में आ गया। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।